संजीव जी, हम जानना चाहते हैं कि ये आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर जो अपना स्कूल है, इसको कितने साल हुए हैं यहाँ पर, और इसका मतलब मन में एक आप इसके फाउंडर हैं जैसा कि, तो कैसे ख्याल आया कि डिसेबल्ड बच्चे जो हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनके लिए कुछ करना चाहिए? मैंने 1990 में मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। और उसके पहले मैंने बीएचडब्ल्यू किया, तो उसी दौरान हमारे पास कुछ इसी तरह के बच्चे आए जिसमें मैं फील्ड वर्क कर रहा था दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, जामिया से। जी। तो उन बच्चों के लिए था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ पर हम बैठे हैं शाहजहाँ में, उस तरह में कुछ सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। जी। तो बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ता था और पेरेंट्स को जाना पड़ता। तो एक दिमाग में ये भी था, इट्स अ प्रोफेशनल सोशल वर्क की डिमांड एंड सप्लाई की थी कि स्कूल ज़्यादा थे नहीं उन दिनों में और बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये हमारा मानना ये था कि एक अच्छा स्कूल, हम प्रोफेशनली स्कूल मैनेज करेंगे और उसमें हम बच्चों से फीस वगैरह भी चार्ज करेंगे, तो अच्छा हमारा एक प्रोफेशन बन जाएगा। शायद उस समय हमारा ये मानना रहा है कि मेरा खुद का भी मानना था कि एक हमारे को एक इट्स नॉट अ काइंड ऑफ चैरिटी कि भाई सोशल वर्क किया है, पैसा कमाया, तो एक प्रोफेशन भी इस तरह का होगा तो पैसा भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि उन बच्चों से हम थोड़ा चार्ज करेंगे, एक स्कूल खोल लेंगे जिससे। लेकिन उसी दौरान जब हमने ये जाना कि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ, तो इस तरह का वो स्कूल नहीं है कि जिन बच्चों से हम पैसा ले पाए। तो वो पैसा हमारे लिए वो दिक्कत करा, जिसमें हमने इसको फिर एक चैरिटेबल काइंड ऑफ थिंग बनाया। इसमें सारी चैरिटी के बच्चे हैं। आज की डेट में हमारे पास 100 बच्चे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें हम मान के चलते हैं डाउन सिंड्रोम हो गए, लर्निंग डिसेबल्ड हो गए जी, इस तरर के बच्चे हमारे पास हैं। जो नेशनल ट्रस्ट जो इंडिया का, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, सारा ये पूरे उस तरह के 4 तरह के बच्चे हम मेनली लेते हैं। वैसे तो हम हर तरह के डिसेबिलिटीज को, 18 तरह की, 24 तरह की डिसेबिलिटीज को हम कैटर कर रहे हैं। मतलब 4 तरह की डिसेबिलिटीज को हम ज्यादा कैटर करते हैं। कौन सी 4? जैसे मैंने बताया, डाउन सिंड्रोम है, मल्टीपल डिसेबल्ड है, लर्निंग डिसेबल्ड है और ऑटिस्टिक बच्चे हैं। अच्छा। सीपी चिल्ड्रन है, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं। 4 तरह की डिसेबिलिटीज को हम ज्यादा कैटर करते हैं, जो हम कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि जब बच्चों की अगर बच्चों को कैटेगराइज कर देते हैं हम डिसेबिलिटी के बेसिस पर, तो हमें ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स भी ऐसे चाहिए, स्पेशल एजुकेटर्स भी चाहिए जो हर तरह की डिसेबिलिटी से डील कर पाए। तो ऐसे कौन से एक्सपर्ट्स, मतलब आपको उनको सर्च करने में, या मतलब कौन कौन सी हर्डल्स आई? देखिए, पहले तो जब आज की डेट में हम देखा जाए तो उस समय तो प्रोफेशनल्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो हम जो भी टीचर्स होते थे, नॉर्मल टीचर्स, उनको ही हम 102 साल तक ट्रेन करते रहते थे कि बीएड कोर्स कर दिया है, नॉर्मली यही चलता था, ये चलता था। लेकिन उसमें ये भी था कि जब हमारा स्कूल था, पहले हम स्कूल में विश्वासनगर में था, तो आज भी मुझे मालूम है कि हम किसी टीचर को 600 रुपए से हमने चालू किया था। आज तो खैर काफी अच्छा स्केल हम उनको दे पा रहे हैं। लेकिन वो उनके पैसों की वजह से नहीं, वो कमिटमेंट की वजह से भी है। उन टीचर्स ने भी सीखा है कि बच्चों के साथ कैसे काम करना है। लेकिन धीरे धीरे फिर उनकी हमने एक्सपर्टाइज भी थोड़ा उनका एडवांस करी, तो अब वो सारे अपग्रेड हो गए हैं। और अब जितने भी टीचर्स हैं, या तो उन्होंने पूरा स्पेशल स्कूल का काम, स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा या डिग्री किया होगा, या उनको फिर हमने ट्रेन कर लिया होगा। जी जी जी, मतलब आप ट्रेनिंग भी देते हैं बेसिक टीचर्स को? अगर बेसिक, हाँ, इन हाउस ट्रेनिंग है। कोई भी टीचर आना चाहे, हमारे लिए नहीं है कि हम स्पेशल टीचर को ही रखेंगे। अगर कोई सेंसिटिव टीचर है जो काम करना चाहती है बच्चों के साथ, तो हम उनको इन हाउस ट्रेनिंग 1-1.5 साल, 5-6 महीने, 7 महीने में उनको इन हाउस ट्रेनिंग देके उनको हम अपने आप में पूरी तरह से बच्चों के लेवल पे जाकर बच्चों को डील कर लेते हैं उनको। तो मतलब मनी मोटिव से किया था, लेकिन आपको लोग बेसिकली क्या करते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव से जाकर पैसा कमाने लग जाते हैं, लेकिन आप मनी मोटिव से गए, शुरुआत आपने वहां से की और सामाजिक काम की तरफ मुड़ गए। लेकिन वो मैंने बताया ना कि इट्स अ डेस्टिनी काइंड ऑफ थिंग माना था कि मैंने फिर मैं दोबारा मानता हूँ कि हमने जब चालू किया तो शायद मनी मोटिव के लिए था कि अच्छा काम, मतलब पैसा, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बताया कि स्कूल्स की सप्लाई हुआ नहीं करती थी सब इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में। इधर शाहजहाँ में कोई स्कूल नहीं था। हमने एक्चुअल में पहले जो इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब ट्रेंड्स, मतलब आपने चलिए स्पेशल किड्स के लिए एक स्कूल ओपन किया। आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ऐसे बच्चों को मतलब बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग में डाल दिया जाता था कि दे आर नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग, इस तरह के ऑब्जेक्टिव लेकर। तो आपने जिस टाइम पर शुरू किया, एक बहुत अच्छी पहल थी ये, और इसके लिए मैं बहुत आपके मतलब प्रशंसा भी करना चाहूंगी। मैं पूछती हूँ कि क्या एक ही ब्रांच है अपनी, या और भी कुछ ब्रांचेस हैं? नहीं, भी हमारी
जो हमारी जो आंचल की है इसी तरह के बच्चों के लिए स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए तो हमारी 3 ब्रांचेस हैं। जी। पहले हम झिलमिल में यहाँ बैठे हैं, फिर हमारे एक शाहदरा सुभाष पार्क में एक ब्रांच है अच्छा। और एक इनिशियली हमने एक ब्रांच विश्वास नगर में खोली है। इसका कारण भी ये है कि बच्चे स्कैटर्ड होते हैं, एक जगह से सारे बच्चे नहीं मिल पाते हैं, नहीं कि मिल जैसे पाते, नॉर्मल जी। बच्चे हैं तो एक कम्युनिटी से उन्हें लाना पड़ता है। एक कम्युनिटी में 2 बच्चे मिल गए, 3 बच्चे मिल गए और स्लम्स में अधिकतर हमारा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव पुअर बच्चों को ही हमारा है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड Support सेक्शन से करना। सपोर्ट कर रहे हैं उनको। कोई भी बच्चा जो अमीर बच्चा है या कहीं दूसरी स्कूल में जा सकता है जो 3000 4000 दे सकता है, उसके पेरेंट्स तो अफोर्ड कर अफोर्ड सकते हैं कर किसी सकते भी हैं, तरह का कर स्कूल, है सकता ना। हमारे जो है हमारा फोकस है वो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन पे है कि बच्चों को कि बर्डन ना समझा जाए इस समझा टाइप के जाए, इस बच्चों को, वो खुद अपने पैरों पर खड़े पैर हो पे जाएं। रखा था। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को स्कूल और दिखा देती हूँ और इसके साथ ही नेक्स्ट का हुआ। तो जैसे हम लोगों ने स्कूल भी देखा, हमने देखा कि एक वोकेशनल सेक्शन भी बना रखा है यहाँ पर। तो वोकेशनल एजुकेशन में एक लेवल चाहिए होता है बच्चों का, एक एज ग्रुप होती है कि वो आने वाले समय में ना अपने पैरों पर खड़े हो जाए, कमाने खाने लायक बन जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसमें हमारा मानना है कि जो कैटेगरीज अलग अलग डिफाइंड है, प्री एजुकेशन है, प्राइमरी है, उसके बाद हम स्कूल के चलते हैं। तो 15 साल से बड़े बच्चों को हम वोकेशन में, प्री वोकेशन में डाल देते हैं। ओके। तो प्री वोकेशन और 15 से 18 साल का हमारा रहता है कि बच्चों को प्री वोकेशन में लेके जाएंगे, उनको हम तैयार कर दें कि वो एक उस कैटेगरी में आ गए हैं जहाँ पर वो काम करने लायक बन जाएं। जी। लेकिन बच्चों का जो भी मानसिक स्तर है उनका, बच्चों का लेवल पे, जिससे हम बच्चे कहते हैं, आज 18 साल का बच्चा है तो उसकी मेंटल एज लेकिन उसकी 12 साल होगी, 10 साल होगी, 8 साल होगी, जी। लेकिन क्रोनिकल एज उसकी 18 साल हो गई है। हाँ जी। लेकिन हम उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे क्योंकि मेंटल एज तो उसकी 13 साल है, 12 साल है, 8 साल है। बिल्कुल। तो आप 8 साल के बच्चों से ज्यादा काम नहीं करा पाएंगे। नहीं करा तो सकते। हमें वो सिस्टम देखना पड़ता है कि हम उनके साथ 1 घंटे का काम करा पाए, फिर उनको थोड़ा रेस्ट देते हैं 2 घंटे का। तो एज अ शेल्टर वर्कशॉप की तरह हम उनसे काम करवाते हैं। ओके ओके, मतलब एक ट्रैक जो है वो आप उसका उनका फ्रेमिंग कर रहे हैं अभी आप। कर रहे हैं उसमें। लेकिन 18 साल के बाद भी जो बच्चे हमारे पास आ गए हैं जी। तो उनको हम 2-3 घंटे 4 घंटे का कुछ ना कुछ काम दे रहे हैं। तो जितना वो काम कर पाते हैं थोड़ा बहुत हम उनको गेन करवा देते हैं। मतलब एक ये क्राइटेरिया उनकी कैपेबिलिटी को एनहेंस करना है। जी। तो बहुत अच्छा लगा संजीव जी, और एक अच्छी पहल में अपना जितना सहयोग हो सकता है हम भी करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दोस्तों, अब आपको मिलवाना चाहेंगे श्वेता जी से। हाय। हेलो। तो श्वेता जी यहाँ के इंचार्ज हैं। श्वेता जी, आपसे थोड़ा रूम के बारे में हम पूछना चाहेंगे। ये सारे ही रूम्स बच्चों की स्पेशल एजुकेशन के लिए होते हैं, जहाँ पे अलग अलग लेवल के बच्चे बैठ के एजुकेशन लेते हैं। जी। ये जो रूम है ये वोकेशनल ग्रुप के बच्चों का है, जहाँ पे ये एकेडमिक और डिफरेंट डेली टास्क सीखते हैं। इसी तरह हमारे बाकी रूम्स हैं जहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे अपने रूटीन वर्क को लर्न करते हैं। ये हमारा रिसोर्स रूम है जहाँ पे हम डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट से लिंक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्कीम्स के फॉर्म्स लगे हुए हैं जिनसे हम बच्चों को लिंक कराते हैं। ये सारी ही सुविधाएं सरकार सभी डिसेबल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, लेकिन उनको ये प्रोसेस नहीं पता होता, तो हम लोगों का काम होता है कि उनको उनके बेनिफिट तक रीच कराना। ये ऑफिस है जहाँ पे जब कोई बच्चा नया हमारे पास आता है तो उसकी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को हम रजिस्टर करते हैं एंड देन हम उसके साथ काम शुरू करते हैं उसकी डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट असेसमेंट के बेसिस पे। अच्छा, ये यहाँ पर कौन से फॉर्म्स, ये रोल नंबर वगैरह है क्या है? नहीं, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और उन एरियाज में हमारे साइट ऑफिसेस कहाँ हैं, वहाँ पे कौन इंचार्ज पर्सन है, उन सब की डिटेल्स हैं यहाँ पे। ओके, मतलब आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये ग्रुप है हमारा जहाँ पे सीवियर बच्चे और अर्ली इंटरवेंशन के बच्चे लर्न करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी ही वॉल्स को हम लोग एकेडमिकली इतना एनरिच कर देते हैं कि बच्चों को जो लर्निंग केवल बुक और कॉपी से हो सकती है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के थ्रू भी हो सके। जैसे आजकल हमें पता है कि लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट है, उसमें टीचिंग को इतना एंटरटेनिंग बना दिया जाता है कि वो एक प्ले वे एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे जो सीखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने मतलब ये उसके लिए एक स्पेशल रूम डिजाइन किया है? नहीं, हमारे सारे ही क्लासरूम्स इसी तरह से एनरिच्ड होते हैं और हम लोग केवल बुक
लर्निंग पे फोकस नहीं करते, हम लोग डिफरेंट मेथड से लर्निंग कराते हैं। एक बात मैं और पूछना चाहूंगी कि आजकल जो बेसिक लर्निंग मेथड्स थे वो बिल्कुल डिमोलिश कर दिए गए हैं। जैसे कि आजकल साउंड से स्टार्ट कराते हैं फोनिक्स, हम अल्फाबेट्स की जगह फोनिक्स पे आ गए हैं। तो ये मतलब आपने यहाँ पर बच्चों को स्पेशल नीड्स वाले बच्चों हाँ, का देखिए guidance- स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ सबसे पहली चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग उन्हें एकेडमिकली फंक्शनल एकेडमिक पे वर्क कराते हैं। यहाँ पे एक रूटीन वर्क फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का सिलेबस फॉलो नहीं होता। जी। तो उनका जो फंक्शनल एकेडमिक है वो उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से होता है और जी। उनकी एज के हिसाब से होता है। जी। तो उसके लिए हम लोगों के पास जब कोई बच्चा आता है तो हम उसका डिटेल असेसमेंट करते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू। जी। फिर हम उसके साथ उसका एकेडमिक प्लान करते हैं और उस एकेडमिक को हम उसके पूरे दिन के रूटीन में शेड्यूल कर देते हैं कि डिफरेंट मेथड से वो कैसे कर सकता है। और साथ ही क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे जो बच्चे हैं एकेडमिक के अलावा ईच एंड एवरी टास्क हमें उन्हें सिखाना पड़ता है। तो हम लोग अपना पूरा जो करिकुलम है उसमें उनका वर्कआउट, योगा, प्लांटिंग, गार्डनिंग, उनका रिक्रिएशनल, आर्ट क्राफ्ट, उनकी एकेडमिक हर चीज पे हम लोग इंडिविजुअली फोकस मतलब करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको Exactly. आजकल हम कहते हैं कि दे आर नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर जस्ट एकेडमिक्स पर्पस, रादर दे आर लर्निंग, दे आर Yes. ओवरऑल इम्प्रूविंग देमसेल्फ, Yes. है ना? And along with that, we also work with their parents so that they can take care best in their home. ओके, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो कुछ टाइम स्कूल में रहते हैं और बाकी टाइम पेरेंटिंग उनके किस टाइप्स की है तो उससे बच्चे का दिमाग कहते हैं उसी टाइप से ग्रो होता है ना? एक और रूम है जो हमारे जो मीडियम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जिनके एकेडमिक यहाँ पे होती है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वॉल्स में डिफरेंट टूल्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम उन्हें लर्निंग बाय डूइंग कराते हैं। अच्छा, तो मतलब हर लेवल के हिसाब से आपने रूम अपग्रेड किया हुआ है कि अलग अलग जो एकेडमिक नीड्स जो है। और आप ये brush, चार्ट दे सकते ये हैं। बच्चों के ब्रश हाँ, क्योंकि जितना सिंपल हम लोगों के लिए ब्रशिंग करना है उतना सिंपल इन बच्चों के लिए ब्रशिंग करना नहीं है। तो हमारा रूटीन टास्क में इनको ईच एंड एवरी टास्क सिखाना होता है। जैसे कि जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करना हमारे लिए सिंपल ब्रशिंग है। इनके लिए ब्रश होल्ड करना, पेस्ट को ओपन करना, पेस्ट को अप्लाई करना, फिर उसके बाद मुंह में यूज करना, फिर उसके वाटर क्लीन करना, ये सारे टास्क ब्रेकअप करके सिखाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब चंक्स में सिखाते Yes. हैं आप लोग और उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट इसी से करते हैं। तो जी अब हम गाइस अपने नेक्स्ट फ्लोर पे देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ रूम्स हैं और वहाँ पर आपको कुछ चिल्ड्रन से भी मिलवाते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं क्यू में खड़े हैं बच्चे। हाय, हेलो, हमारे यहाँ आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट में डिफरेंट स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट और फील्ड ऑफिसर्स की पूरी टीम काम करती है। जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस टाइम हमारे स्पेशल एजुकेटर्स की टीम है। हमारे यहाँ टोटल 6 स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिसमें से 3 अभी हमारे साथ हैं और 3 अपने अपने ग्रुप्स के बच्चों के साथ हैं, वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मिस कीर्ति से। ये हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर हैं मोर देन 15 ईयर से और बहुत ही अच्छे से सारे बच्चों को जितनी पेशेंस के साथ हैंडल करती हैं। ठीक है, तो आप मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मिस कीर्ति से जो हमारे यहाँ मोर देन 15 ईयर से काम कर रही हैं। हेलो कीर्ति मैम। हेलो। हाँ, सबसे आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि 15 साल से आप बच्चों के बीच में हैं, हाँ जी। तो क्या चैलेंजेस थे आपके लिए? चैलेंज पहले शुरू में थे लेकिन फिर आदत पड़ गई धीरे 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 धीरे। तो अब क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे को जो 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का हाँ है, जी। किसी भी चीज को समझाना हाँ जी। जितना आसान होता है या जिसका जो क्राइटेरिया होता है हाँ वो जी। एक स्पेशल किड के साथ बिल्कुल अलग होता है। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि- इन्हें एक चीज समझाने के लिए बहुत काफी वक्त लग जाता है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 5 साल का बच्चा अपने क्रॉनिकल एज हाँ के जी, अकॉर्डिंग हाँ है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ। हाँ जी। तो इसके लिए आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? इरिटेशन हुई, कभी लगा, गुस्सा आया? नहीं नहीं, गुस्सा तो नहीं आया, बस यही लगा कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं दूसरी बार धीरे धीरे बच्चा सीखेगा जरूर। तो पेशेंस, आपने पेशेंस रखा। हाँ जी। हमारे साथ है मिस सुनीता और मिस वर्षा। वो ये भी हमारे यहाँ 3 सालों से ज़्यादा टाइम से जुड़ी हुई हैं और बच्चों के साथ रेगुलर वर्क कर रही हैं। आप काफी यंग लग रही हैं देखने में भी, और यंगस्टर्स में पेशेंस की बात करूं तो बहुत कम है आज के टाइम में, क्योंकि हमारा फास्ट फूड वाला जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, तो फास्ट फूड है तो इसी तरह से पेशेंस लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
तो आपने कैसे बच्चों को टैकल किया? स्टार्टिंग में आपको मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्पेशल डिप्लोमा में है ना सिखाया जाता है कि हमें ना बार बार करने से ही सीखना है उनको बच्चे को। तो इसी तरह से मतलब धीरे धीरे करके कि एक बार नहीं तो दो बार, दो नहीं तो तीन बार, पर सिखाना है तो सिखाना है। अच्छा, प्यार से। कितने कैटेगरीज में बच्चे मतलब कितने कितने ग्रुप्स में आपको मिलते हैं? जैसे हमने देखा भी काफी सारी स्ट्रेंथ थी, बच्चे काफी सारे बच्चे डांस कर रहे थे। अगर आपने एक एक्टिविटी बच्चों को डिस्क्राइब करनी है तो क्या सबको एक साथ करते हैं आप? नहीं नहीं, ग्रुप जैसे कि मैम ने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी कराते हैं। जैसे बच्चे का लेवल अच्छा है तो हम 2 बच्चों को एक साथ ले लेते हैं, 3 को एक साथ ले लेते हैं, इस तरह से एक्टिविटी कराते हैं। अच्छा, एक और चीज, बच्चों का लेवल चेक करने के लिए भी कुछ स्पेशल मैकेनिक्स होते हैं। पहले हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं 3-4 दिन तक, फिर उसके बाद हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चा क्या क्या कर लेता है, क्या नहीं करता। फिर जी। उसके बाद हम उसके ऊपर असेसमेंट टूल जो होता है वो फॉलो करते हैं कि बच्चे कौन कौन से एक्टिविटी खुद से कर लेता है, कौन सी नहीं करता है। किसमें उनको मतलब एक हेल्प चाहिए। हाँ जी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चे का गोल डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, उसे कैसे सिखाना है, कैसे नहीं सिखाना है। मैम मेरा नाम वर्षा है, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं वोकेशनल ग्रुप में जो प्री प्राइमरी बच्चे हों या फिर वोकेशनल ग्रुप होते हैं उनको एकेडमिक वर्क एंड एक्टिविटीज़ ये सब बच्चों को कराते हैं हम। अच्छा, तो आप पहले प्राइमरी ग्रुप को और वोकेशनल दोनों को कराते हैं मतलब? पहले स्टार्टिंग में जो मेरे को ग्रुप मिला था वो प्राइमरी ग्रुप था, जी। उसके बाद में एजुकेबल ग्रुप, फिर अब मेरे को जो मिला है वो वोकेशनल ग्रुप है। अच्छा, वोकेशनल में बच्चों को ये है कि आप मतलब जिसमें वोकेशनल ग्रुप में इसमें हम बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट कराते हैं। जी। इसमें बच्चों को जो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, अपना काम कर सके, जिसमें हम बच्चों को वो सभी एक्टिविटीज कराते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपको इस स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे मैम 3 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को स्पेशल एजुकेटर की जगह एक नॉर्मल एजुकेटर की बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या लगता है कि आप उस तरफ जाना चाहेंगे? स्पेशल एजुकेटर बेस्ट ऑप्शन है मैम, क्योंकि मैम बच्चों को सबसे ज़्यादा नीड होती है स्पेशल बच्चों को, क्योंकि स्पेशल कोर्स हर कोई नहीं करता है। जी। स्पेशल किड्स के लिए, टीचर्स के लिए पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होगा आपके पास तो आप स्पेशल बच्चों को अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे। हम। तो एक्सपर्टीज जरूरी है इन हाँ बच्चों को, और सबसे ज्यादा बड़ी बात इनसे इमोशनली अटैच हो गए, इन्हें हमारी ज्यादा हाँ जी, जरूरत है, ये फील आ जाता हाँ जी, है। मैम। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप देख सकते हैं ये हमारा वोकेशनल विंग है जहाँ पे हम बच्चों को डिफरेंट जूट बैग्स, फोल्डर्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज सिखाते हैं। ये सुरेंद्र हमारे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं जो बच्चों को मशीन पे और डिफरेंट लूम्स पे काम करना सिखाते हैं। सुरेंद्र, थोड़ा सा आप बताएंगे कि बच्चों के साथ क्या क्या बनवाते हैं? फोल्डर ये गत्ता, ये पेस्टिंग करवाते हैं, ये काम करवाते हैं बच्चों से, कैंची भी चलवाते हैं, कटिंग ताकि भी उनकी करवाते हैं। फिंगर्स का बेटर यूज हो सके। हाँ जी मैम। जी। जैसे इसकी फिनिशिंग, जैसे गत्ता तो है ही, कैंची चलाते रहते हैं, साइड में इसकी कटिंग हो जाती है। जैसे ये पेस्ट भी करवाते हैं, जी। जैसे बटन जैसे निशान लगा के देती है, बटन भी लगा देती है। अच्छा अच्छा, बटन्स वगैरह की पेस्टिंग करते हैं ये भी लगा देती कि कल को मतलब बच्चे अगर चाहें इससे रिलेटेड अपना एनवेलप वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये पोटलीज हैं, इनमें पोटलीज में क्या कराते हैं आप? है। पोल्ट्री में जैसे अभी माला, इसमें मोतियों की माला आई है तो माला बनवाते हैं बच्चों पे, जैसे सुई में धागा डाल दिया और माला बना देते हैं मोतियों की। अच्छा अच्छा लगाने अच्छा, तो ये बेसिक चीजें आप लोग करा के फिर उनको मतलब एक्सपर्टीज की तरफ लेकर जाते हाँ हैं। जी। मैम, आपसे पूछना चाहूंगी कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पर बच्चों को? यहाँ पे हमारी जो फील्ड टीम फील्ड में जाती है वहाँ पे डिफरेंट पेरेंट्स को बताते हैं कि हम लोग इस तरह की सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, और जब कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसका डिटेल असेसमेंट करते हैं। अवेयरनेस के लिए आपकी खुद की टीम वर्क करती है? हाँ, हमारी टीम भी है और हमारे डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस बारे में इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को कम्युनिटीज में देते रहते हैं। और वहाँ से जब कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसका असेसमेंट करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रुप में जा सकता है या वो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जा सकता है। तो जैसी नीड है उसकी अकॉर्डिंग हेल्प करते हैं। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में क्या हमारे यहाँ की कोई फीस नहीं ली जाती किसी भी बच्चे से। बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कुछ एरियाज में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम लोगों की ई रिक्शा या वैन सर्विस होती है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बच्चे हैं जो पेरेंट्स खुद पिक एंड ड्रॉप करते हैं। ओके। और फूड एंड अदर सर्विसेज, जैसे हमें पता है इन बच्चों को पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम लोग डेली कोई फूड नहीं प्रोवाइड करते। वंस इन ए वीक हम लोग वेडनेसडे को बच्चों को एक फूड देते हैं जिसमें बच्चे थोड़ा सा एंटरटेन कर लेते हैं कि हम उन्हें पूरी सब्जी, हलवा, जो कि एक फ्रेश किचन से आता है, बालाजी टेम्पल के किचन से आता है, और उस किचन को हमने पहले ही मॉनिटर किया हुआ है कि वो बहुत हाइजीनिक किचन है, और वहीं से वो बच्चों का खाना एवरी वेडनेसडे प्रोवाइड करते हैं। वरना बच्चे अपना टिफिन अपना टिफिन लाते हैं। कैरी करते हैं। जी। ओके।
तो अच्छा लगा काफी आप लोगों से बात करके। थैंक यू। थैंक यू।